हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ मैथ्स मैथ्स का फाउंडेशन बैच फाउंडेशन फाउंडेशन बैच फाउंडेशन बैच लेकर आया हूँ 2025 से 26 सेशन के लिए। क्लास टेंथ का मैथ्स के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया हूँ 2025 से 26 के लिए। आज इसकी पहली क्लास है। आज हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन सेशन आज देखेंगे हम लोग। ओरिएंटेशन सेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे पढ़ेंगे इस क्लास को 2025-26 के लिए। मैथ्स फाउंडेशन बैच को नए सिरे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कक्षा का प्रारूप कि हमारी कक्षाएं कैसे कैसे चलेगी। कक्षा का प्रारूप जानेंगे हम लोग। कक्षा का प्रारूप जानेंगे हम लोग। इसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। उसके बाद में आपको उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें उसके बाद तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग 2 बुक और लेकर चलेंगे। एक बुक होगा हमारा भारती भवन और दूसरा बुक होगा केसी सिन्हा सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग भारती भवन का भी सॉल्यूशन और साथ साथ केसी सिन्हा का भी सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। यह कक्षा आप लोग को हिंदी माध्यम में चलेगी। हिंदी माध्यम में चलेगी। आगे देखें अगर इसके सिलेबस के बात करो तो अगर हम लोग इसके सिलेबस के बात करें, क्लास टेंथ के मैथ के सिलेबस के बारे में बात करें तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस में हम लोग तीन चीज़ पर फोकस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट में हम लोग चैप्टर को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बुक में हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे मैथ्स का। उसके बाद में हम लोग भारती भवन और उसके साथ साथ केसी सिन्हा भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। केसी सिन्हा हम लोग देखेंगे। चलिए उसके आगे बात करते हैं हम लोग
चैप्टर में अगर देखेंगे हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे इस मैथ बुक्स में, चैप्टर में अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर इसमें पढ़ना है क्लास 10th के मैथ में, चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर की अगर बात करें क्लास 10th मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है चैप्टर क्लास 10th मैथ में, क्लास 10th मैथ्स का अगर हम लोग चैप्टर का बात करें, चैप्टर देखिए हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना होता है। तो पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर वह होगा हमारा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित। संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। उसी तरह बीज गणित को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखें अगर तीसरा लेसन की बात करें तो तीसरा लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति, ज्यामिति पढ़ेंगे हम लोग तीसरा लेसन में, ज्यामिति इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं इंग्लिश में, जियोमेट्री। उसके बाद देखेंगे चौथा लेसन हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति इसी को निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद में पांचवा लेसन हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे हम लोग, मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। उसके बाद में हम लोग 6 लेसन देखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हम लोग देखेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे 7वां लेसन में सांख्यिकी, सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रायिकता यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th मैथ्स में। आगे हम लोग देखते हैं अगर इस चैप्टर का हम लोग अगर विश्लेषण करें तो पूरे सिलेबस का अगर विश्लेषण करें तो अगला हम लोग देखेंगे सिलेबस का अगर विश्लेषण करें तो सिलेबस, सिलेबस का विश्लेषण, विश्लेषण सिलेबस का अगर विश्लेषण करें तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर अभी हम बताए थे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोले थे नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग को एक लेसन पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हम लोग देखे थे बीज गणित जिसको अलजेब्रा कहते हैं, बीज गणित, बीज गणित जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा, अलजेब्रा। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को पहला जो पढ़ना है बहुपद, बहुपद पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद अगर हम लोग देखें पॉलिनोमियल्स के बाद दूसरा जो हमारा इसके अंदर चैप्टर होगा बहुपद बीजगणित के अंदर दो चर वाले, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक
रैखिक समीकरण समीकरण युग्म युग्म यह हमारा बीजगणित के अंदर दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा जो हम लोग को लेसन पढ़ना है इसके अंदर बीजगणित के अंदर वो होगा द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण। इसके अंदर जो हमारा चौथा जो हमारा लेसन होगा वह होगा समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी होगा हमारा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी बोलते हैं हम लोग, एपी चैप्टर। यह 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बीज गणित के अंदर। फिर से अगर पीछे हम लोग जाएं तो संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, बस एक ही चैप्टर पढ़ना है। बीज गणित यानी अलजेब्रा में हम लोग को बहुपद पढ़ना है, बहुपद। उसके बाद पढ़ना है बहुपद के बाद पढ़ना है हम लोग को बहुपद के बाद हम लोग को पढ़ना है फिर बहुपद के बाद हम लोग को फिर पढ़ना है बहुपद के बाद हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आगे तीसरा लेसन की अगर व्याख्या करें तो तीसरा चैप्टर का, तो तीसरा चैप्टर में हम लोग देखे थे ज्यामिति ज्योमेट्री ज्योमेट्री। इसमें हम लोग को पढ़ना है कौन कौन सा लेसन। पहले पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज ट्रायंगल। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा जो होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग यह पढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें पढ़ना है हम लोग को तीसरा अगर देखें इसके अंदर तो वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर चौथा जो लेसन हम लोग पढ़ेंगे वह होगा ज्यामिति रचनाएं यानी कहने का मतलब है हम लोग ज्यामिति के अंदर त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग को पढ़ेंगे। उसके बाद में वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद में ज्यामिति रचनाएं पढ़ेंगे। यह हमारा हुआ तीसरा चैप्टर के अंदर हम लोग यह 4 लेसन को पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं अगर चौथा लेसन की बात करें तो चौथा लेसन में हम लोग को पढ़ना है नियामक ज्यामिति। यह चैप्टर ही है एक पढ़ना हम लोग को। इसके अंदर यही चैप्टर पढ़ना है नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां लेसन हम लोग पढ़े थे, 5वां चैप्टर हम लोग जाने थे क्षेत्रमिति जाने थे, मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो क्षेत्रमिति चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंदर क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल यह पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल। इसी में हम लोग देखेंगे आयतन में पृष्ठ से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में यही क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग यही 2 चैप्टर पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके आगे अगर बात करें तो अब हम लोग देखेंगे मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वह त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति जहाँ से सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा लगभग 40 अंक का सवाल आता है, 40 अंक का सवाल आता है लगभग त्रिकोणमिति चैप्टर से। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय
तादात्म्य पढ़ेंगे, तादात्म्य तादात्म्य पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय तादात्म्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोटिपूरक कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे जो अंतिम होगा, एक लेसन ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। यह इतना लेसन हम लोग को पढ़ना है इसमें। त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले, उसके बाद में जानेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में, उसके बाद में जानेंगे कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके आगे हम लोग जानेंगे ऊंचाई एवं दूरी। इतना हम लोग को लेसन पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अगला हम लोग 7वां लेसन चैप्टर का बात करें, सांख्यिकी सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। पहले जानेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, वक्र तोर अथवा तोरण, वक्र अथवा तोरण, यह हम लोग पहला बार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे दूसरा हम लोग इसके अंदर जानेंगे माध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तीसरा हम लोग जानेंगे माध्यिका, माध्यिका या माध्यक इसी को बोलते हैं, माध्यक। और उसके बाद चौथा जानेंगे हम लोग इसके आगे, चौथा जो हम लोग जानेंगे वह होगा हमारा बहुलक, मोड जिसको बोलते हैं, बहुलक। और पांचवा जो हम लोग जानेंगे वह प्रायिकता, प्रायिकता या इसी को बोलते हैं संभाविता, प्रायिकता या संभाविता, प्रायिकता या संभाविता। यह हम लोग को देखते हैं। हम लोग सांख्यिकी और प्रायिकता चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग संचयी बारंबारता, वक्र अथवा तोरण पहला, उसके बाद में माध्य मीन के बारे में जानेंगे, उसके बाद माध्यिका या माध्यक जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अगला बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं इंग्लिश में, मोड बोलते हैं। और उसके बाद प्रायिकता, इसी को प्रोबेबिलिटी या संभाविता हम लोग बोलते हैं। इतना हम लोग को क्लास 10th में पूरे एक साल के अंदर हम लोग को इतना चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग ने क्या क्या जाना ओरिएंटेशन सेशन में, हम लोग फिर से उसको दोहराते हैं। देखिए हम लोग ने आज क्लास 10th का मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन बैच। यह फाउंडेशन बैच आपको जीरो से हीरो होगा, जीरो से हीरो पूरा पढ़ाया जाएगा 25-26 के लिए। आज इसका ओरिएंटेशन सेशन है। इसके बाद में इसका अगर हम दूसरा, अगर उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे कक्षा का प्रारूप हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग जानेंगे सब चैप्टर के बारे में, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जानेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जो भी पिछले 10 साल से जो भी क्वेश्चन आया है अभी तक के बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में सब जानेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न है पूछने का सवाल, यह जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोग पढ़े, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग भारती भवन का सॉल्यूशन करेंगे, साथ साथ केसी सिन्हा का भी सॉल्यूशन करेंगे। यह कक्षा आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाई जाएगी। देखिए बुक तो सभी लोग पढ़ाते हैं, चाहे वह केसी सिन्हा का हो, भारती भवन का हो, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, लेकिन यह जो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, यह जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा एक मरते आप पढ़ के देखिएगा तब समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए आप, तो आप दुनिया का किसी भी मैथ किताब को बना सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। मेन फोकस मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट ही मेन समझना है ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो मेन कॉन्सेप्ट ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ अलग तरीका से कॉन्सेप्ट के बारे में, बाकी तो
एनसीईआरटी सॉल्यूशन, केसी सिन्हा सॉल्यूशन, भारती भवन, लुसेंट, बहुत सारा किताब है, ब्रिलियंट का सभी लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मेन जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है। एक ही किताब पढ़ेंगे लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमारा अगर बढ़िया से रहेगा तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर ही हम ध्यान देते हैं, मेन कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को। आगे उसके आगे देखें तो हम लोग उसके आगे देखेंगे तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस, तो सिलेबस को हम लोग 3 रूप से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक, चैप्टर स्टार्ट पढ़ने से, क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक जानेंगे। उसके बाद में जानेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट पर मेन ध्यान रहेगा मेरा, यही कॉन्सेप्ट मेन समझना है। कॉन्सेप्ट में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी देखेंगे आगे। उसके बाद बुक सॉल्यूशन होगा, बुक में एनसीईआरटी बुक होगा, उसके साथ साथ भारती भवन भी होगा, उसके साथ साथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन भी कराया जाएगा आपको। उसके बाद अगर आगे देखो चैप्टर में देखो तो चैप्टर में हम बताया आपको, चैप्टर में हम लोग बताया कि चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा पहला संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम लोग बीजगणित, अलजेब्रा। उसके बाद में अगला देखेंगे हम लोग तो ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके बाद में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। और उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसको हम लोग स्टैटिक्स अति एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही 7 चैप्टर हम लोग को क्लास 10th मैथ पूरे 1 साल पढ़ना है। पूरे 1 साल हम लोगों को यही 7 चैप्टर पढ़ना है, पूरे बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे हम लोग। उसके आगे अगर बात देखें तो हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग अगर सिलेबस का विश्लेषण करें तो हम लोग को पहला जो संख्या पद्धति जो पढ़ना है, उसमें हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में जाननी है। वास्तविक संख्या के हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद में दूसरा लेसन जो हम लोग को पढ़ना है वह बीजगणित, जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को बीजगणित के अंतर्गत हम लोग को 4 चैप्टर देखना है। बीजगणित का हम लोग अंदर 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला जो हमारा होगा बहुपद होगा, पोलिनोमियल्स। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो होगा हमारा वह होगा हमारा दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, 2 चर रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का जो हमारा लेसन होगा वह होगा द्विघात समीकरण, तीसरा लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में जानेंगे चौथा जो हमारा लेसन होगा समांतर श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, हम लोग एपी बोलते हैं। अब देखिए उसके आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा होगा ज्यामिति होगा, ज्यामिति के अंदर हम लोग भी 4 लेसन फिर पढ़ेंगे। एक त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग को पढ़ेंगे। उसके बाद में वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद में ज्यामिति रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वह है हमारा नियामक ज्यामिति। यह एक चैप्टर ही पढ़ना है जहाँ से 10 अंक का सवाल आता है। इस नियामक ज्यामिति से 10 अंक का हम लोग को सवाल आता है, 10 अंक का याद रखना है, 10 अंक का सवाल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में यह चैप्टर हो जाता है। उसके बाद में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे। मेंसुरेशन में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 लेसन पढ़ेंगे। एक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वही वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, परिधि निकालना, यही सब पढ़ेंगे। उसके बाद में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, घनाभ के बारे में, घन घनाभ। उसके बाद में जानेंगे हम लोग बेलन, शंकु के बारे में जानेंगे। इसी में हम लोग जानेंगे गोला, अर्धगोला जानेंगे। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसका कैसे क्या निकालता है, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो 5वां हो गया चैप्टर। उसके बाद में अगर 6ठा चैप्टर में देखें तो त्रिकोणमिति, जहाँ से 40 अंक के प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो मिला के। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में क्या होता है, देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद में त्रिकोणमितीय तादात्म्य और त्रिकोणमितीय तादात्म्य का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद में कोटि पूरक कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा अंतिम जो होगा वह होगा हमारा ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का सवाल रहता है बोर्ड एग्जाम में, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद जो हमारा 7वां चैप्टर होगा वह होगा सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी और प्रायिकता, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे संचय, बारंबारता, वक्र अथवा त्वरण। उसके बाद में जानेंगे माध्य क्या होता है, माध्य के बारे में हम लोग देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद में माध्यिका का कॉन्सेप्ट या माध्यक उसी को बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुलक के बारे में, बहुलक कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद में देखेंगे प्रायिकता।
प्रायिकता के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रायिकता या संभाविता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही हमारा मैथ का पूरे जो चैप्टर है उसके अंदर जो लेसन है यही पढ़ना है पूरे साल भर के अंदर। और उसके बाद में इस सब का हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे, बेसिक, उसके बाद आएंगे चैप्टर पर, उसके बाद सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, केसी सिन्हा सॉल्यूशन हो, चाहे वह भारतीय वन सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग कल से इसका बेसिक क्लास पढ़ेंगे, बेसिक क्लास देखेंगे कल से। बेसिक क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक, जैसे कि हो गया घातांक, घातांक चैप्टर देखेंगे। उसके बाद में दशमलव का चैप्टर देखेंगे। उसके बाद में अलजेब्रा कुछ देख लेंगे, गुणनखंड कुछ देख लेंगे। यही सब हम लोग जानेंगे बेसिक क्लास में। उसके बाद में धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो चैप्टर पढ़ा है उसको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल फिर वीडियो आप लोग को एक डाला जाएगा। ठीक, ओके। तो यह आज आपका पहला क्लास था। यह हमने ओरिएंटेशन सेशन के रूप में लिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। बाय बाय, टाटा, लव यू।